जब भी कोई स्विंग बनता है लोस पे या हाईस पे, ठीक है, वहां पे तीन कैंडल ऐसी फॉर्म होती है जिसमें गैप होता है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप? होप बढ़िया होंगे। तो आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज तुमको मैं एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसको मार्केट में कहते हैं 3C सेटअप, ठीक है। मतलब थ्री कैंडल सेटअप, ठीक है। मार्केट में बहुत फेमस हो रहा है ये। तो ये सिंपल है, बहुत इजी है, आपको पता भी नहीं होगा कि क्या सीन है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एक बार आप मेरे लेवल्स देखो कि मैंने कैसे मार्क करके रखा है एग्जैक्ट इसके 50% के ऊपर। इसके बॉक्स को आउटर लाइन को टच किया था, मैंने बताया था पूरा। तो वैसे ही है। तो चलिए 3C सेटअप को मार्क करने का सही और सबसे ईजीएस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो पहले ड्राइंग को रिमूव करते हैं, सिंपल, ठीक है। और 30 मिनट पर शिफ्ट होते हैं। तो गाइस आपको दिख क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से फॉलिंग आई थी, ठीक है। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, ठीक है। तो डाउन ट्रेंड है, समझ रहे हो ना। तो डाउन ट्रेंड में अपन ऊपर से सेल कैसे करते हैं और नीचे से बाय कैसे करना है, आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, स्विंग ढूंढना पड़ेगा, आउटर स्विंग। ये इनर स्विंग छोड़ दो, छोटे छोटे, जैसे कि बड़े। यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है। और एक यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, ठीक है। समझ रहे हो। अब एक स्विंग ले लो जहाँ पे तीन कैंडल फॉर्म हो रही है परफेक्ट में। कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, ठीक है। पहले एक स्विंग लो, आउटर स्विंग में, मतलब जैसा कि यहाँ पे लोअर लो है और लोअर हाई है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया है आज। तो पहले स्विंग लो, ऐसा स्विंग की तरफ है ना। कैंडल कैसे फॉर्म हो रही है वो नोटिस करो। अगर कैंडल के बीच में गैप है, 1 2 3, ये जो गैप है, ये गैप अगर परफेक्ट हो रहा है तो वो वैलिड है, ठीक है। लास्ट बाइंग कैंडल ना, ये हो सकती है, लेकिन इसके बाद ये कैंडल इसके बाहर ही है, ठीक है, ये इनसाइड नहीं है। लेकिन इसके इनसाइड ये है, लेकिन ये इसके इनसाइड नहीं है। तो ये एक दूसरे को मिल रही है। अपने को ऐसी ऐसी खुली खुली कैंडल ढूंढना है। जैसे कि यहाँ पे, वेट मैं आपको बताता हूँ सिंपल तरीके से। कहाँ गया, ठीक है। ये पहली कैंडल, ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है। अब आप देख रहे हो ये इतना बड़ा गैप है, ठीक है। ये बड़ा गैप है, बट छोटे छोटे गैप भी ढूंढना है अपने को। ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, ये भी वैलिड है, अच्छा खासा वैलिड है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हाँ, पहले क्या करो, एक रेक्टेंगल लो। लास्ट बाइंग कैंडल देखो स्विंग की, ये वाली है, ठीक है। ये इसके इनसाइड है, तो इसको लेते हैं। ये इनसाइड नहीं रहने की वजह से ना, एक, दो और तीन ऐसे हो रहा है, तो ये वैलिड नहीं होती। पहली कैंडल का लो थर्ड कैंडल के हाई को मीट नहीं होना चाहिए। दिख रहा है क्या यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है क्या आपको? आप बोलोगे यहाँ पे भी है, यहाँ पे मीट हो रहा है ना। ये पहली कैंडल, ये तीसरी कैंडल, ये ऑलरेडी मीट हो रहा है, तो इसको मत लो, ठीक है। यहाँ पे ये मीट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से अपन इसको क्या करते हैं, इसके हाई पे लेके जाने का, और इसके हाई पे इसको रखने का, इसके हाई पे इसको रखने, मतलब समझ रहे हो ना कि क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, इसको गौर से देखो। ये जो 50% लेवल है ना, मैं कैसे निकालता हूँ वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसके थ्रू और इसके थ्रू कंफर्म कैसे होगा। अगर आप ये ढूंढते हो और साथ ही साथ आपको ये 50% का रिजेक्शन दिख रहा है, तो ये ट्रेड वैलिड होता है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, ठीक है। आप अगर यहाँ पे अगर ट्रेड बनाते हो तो यहाँ तक आपका ये होता है, ठीक है। ये वाले सपोर्ट जोन तक आपका ट्रेड रहता है, और स्टॉप लॉस ये वाली कैंडल का हाई, ठीक है। तो आराम से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था, ठीक है, सिंपल तरीके में। और ये कब तक रखना है, कहाँ तक रखना है, वो भी बताता हूँ। ये रहा हायर लो का। हायर लो से सेल करके लोअर लो तक अपन वेट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम सीन है, एक, दो, तीन, इसको छोड़ो, एक, दो, तीन, इसको छोड़ो, 1 2 3, ठीक है। इसका लो इसके हाई को मीट नहीं हो रहा। आप गौर से देखो, समझ रहे हो। ये लाइव मार्केट चालू है, मैंने बताया था कि इसके सेंटर को ये टैप करने आएगा, और ये टैप नहीं किया, जिसकी वजह से ये फिर से नीचे आया है। ये प्रॉपर नीचे आएगा, फिर प्रॉपर ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो ये ऐसा एक 3C सेटअप बनता है, ये तो एक हुआ है गाइस, ठीक है। मैं आपको आपको बहुत सारे दिखाता हूँ, ठीक है। ये वाले स्विंग में नहीं है, ये वाले स्विंग में है, देखो, ठीक है। ये वाले स्विंग दिखाता हूँ आपको, ये हाई, ये लो, ठीक है। देखो एग्जैक्ट इसके बॉक्स के ऊपर से ये नीचे आया है। एक्चुअली सीन क्या हुआ था यहाँ पे, इसके ऊपर एक रिजेक्शन था, ये वाला, यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे टच करके ये वाला गैप फिल करके आया वो, ठीक है। आप इसको भी ले सकते हो, ये वाला जो स्विंग है ना, यहाँ पे नहीं बनता है तो यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए, ठीक है। आपको अगर वो गलत लग रहा है तो ये वाला देखो, मैं कहीं दूर का नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बनता है और यहाँ पे एक बनता है, ठीक है। अभी मार्केट यहाँ पे आके गया है, इसको लेके गया है, अभी इसको लेने के यहाँ से गिरा है, तो ये प्रॉपर लेगा, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? 3C सेटअप का सिंपल इजीएस्ट वे आपको दिखा रहा हूँ। जब भी कोई 30 मिनट पे एक स्विंग फॉर्म होता है लोअर लो लोअर हाई में, आपको बस ऐसे तीन चीज़ें ढूंढनी पड़ेगी। ये सिंपल सी तीन चीज़ें ढूंढो और आपको 1:2 का टारगेट आराम से मिलता है, ठीक है। आप बोल रहे होंगे कि ये कैसे ढूंढते हैं, ठीक है, या फिर लोअर लो लोअर हाई कैसे ढूंढते हैं? कुछ नहीं, टाइम फ्रेम चेंज करो, 1 आवर टाइम फ्रेम पर चेक करो, प्रॉपर आपको दिखेगा कि मार्केट क्या कर रहा है। डाउन साइड जा रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, ये लोअर लो नहीं बना, ठीक है, लोअर हाई बना है, लोअर लो बना है, लोअर हाई बना है, लोअर लो, ऐसा एक फॉर्मेशन दिखता है, ठीक है। आपको समझ में आएगा, 30 मिनट पे आप ढूंढो उसको, ठीक है। अभी अपन ने क्या यहाँ पे ढूंढा था, यहाँ पे ढूंढा था, और मैंने यहाँ पे बताया था, ठीक है। अभी आपको मैं यहाँ पे ले चलूँगा, ऊपर ऊपर की तरफ, और ऐसा नहीं कि इसकी अगर ये बनता है तुरंत एक कैंडल मीट होती है तो वो वैलिड नहीं होता है, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे है 1 2 3, गौर से देखो, मैंने ये बना के रखा, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल इसलिए वैलिड है क्योंकि ये इनसाइड है ब्लैक कैंडल, तो ये ग्रीन कैंडल को लो। अब मार्केट ने इसको लेकर नीचे गिरा, मतलब ये वाले सेंटर पॉइंट को लेकर यहाँ पे जो गैप था ये वाले गैप को फिल करके गिरा। एक्चुअली ये ऐसे भी ले सकते हो आप, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, या फिर इसको सिंपल तरीके से दोनों को मिला के सेंटर बना लो, वो इजी होगा। 3C सेटअप क्या है एक्चुअली में, तीन कैंडल का सेटअप फॉर्मेशन होता है। जब मार्केट एक लोअर लो लोअर हाई बनाते हुए जाता है, तो वो लोअर हाई पे ही रिजेक्शन लेके लोअर लो को ब्रेक कैसे करता है, उसका रीज़न है ये वाली 3C सेटअप, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से कहाँ सपोर्ट लेके गया है मार्केट में, ठीक है। पिछला देखते हैं, ऐसा, ठीक है। एक भी बॉक्स के नीचे क्लोज नहीं दी है कैंडल ने, ठीक है। ये गैप यहाँ पे फिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से इसने यहाँ से रिजेक्शन लेके इसको गैप को फिल करके ऊपर गया। यहाँ पे नो वॉल्यूम जोन होता है, जहाँ पे कोई ट्रेड नहीं होता है, यहाँ पे हो भी नहीं सकता, क्योंकि गैप अप ओपन होने से वहाँ पे कुछ बाइंग सेलिंग ही नहीं होती ना। तो ऐसा सिंपल सा है। अब यहाँ पे गैप डाउन हुआ, लेकिन मार्केट यहाँ से क्यों गिरा? रीज़न था, ये वाला गैप फिल करना था उसको। देखो इसके ऊपर क्लोज दिया बॉक्स के, नहीं, कुछ भी नहीं। 3C सेटअप बहुत बढ़िया काम करता है, अगर आप उसको नोटिस करोगे ना तो आप आराम से ही हो जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्विंग है, ठीक है, लो का स्विंग है, हायर लो का। यहाँ पे 3C सेटअप यहाँ तक नहीं है, डाउन आया, फिर यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। फिर इसने इसको मीट किया, इसको छोड़ दो, 1 2 3, यहाँ पे इसने इसको मीट किया, इसको छोड़ दो, 1 2 3, ठीक है। देखो एग्जैक्ट इसके बॉक्स के नीचे क्लोज नहीं हुआ, आपको पता है ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ से डिसीजन लेगा। सेम, अगर आपकी रैली यहाँ पे मिस भी होती थी ना, अगर आप जानते थे 3C सेटअप, आप यहाँ पे मार्क करके एक ट्रेड बना लेते थे इसकी 50% की क्लोजिंग पे, ठीक है। समझ रहे हो ना आप? बस एक 3C सेटअप का फॉर्मेशन क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको बैंक निफ्टी में लेके चलता हूँ, बैंक निफ्टी में परफेक्ट कैसे ढूंढा है मैंने बताता हूँ आपको, ठीक है।
मैंने ये कैंडल फॉर्मेशन ढूंढा था, एग्जैक्ट यहाँ पे टैप किया, ठीक है, देख सकते हो आप, ऐसे एग्जैक्ट टैप करके उसने ऊपर गया और यहाँ से रिजेक्शन लेके आया। और मैंने पिछली वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बताया था, ये 3C सेटअप का सेंटर है, ये इसको लेके उड़ेगा और ये ट्रेड लाइन पे सपोर्ट लेने आएगा, ठीक है। मैंने बताया था आपको, अगर आप ट्रेड लाइन ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हो तो यहाँ से रैली मिस होती है ना, यहाँ से रैली मिस हो गई आपकी। अगर आपने यहीं पे ट्रेड बनाया होता तो कम से कम आप यहाँ तक रख सकते थे, ठीक है, ये वाला है पे, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस 130 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट 1:4। भाई कितना औसम है ये। 3C सेटअप का यही एक सबसे बेस्ट और इजीएस्ट वे है, आपको मैं समझा रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो ध्यान से देखो। जब भी कोई स्विंग बनता है लोस पे या हाईस पे, ठीक है, वहाँ पे 3 कैंडल ऐसी फॉर्म होती है जिसमें गैप होता है, ठीक है, जैसे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो मीट नहीं होना चाहिए, और उसका सेंटर जो होता है वो अपना एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे बताता हूँ आपको। जैसे ही पहला मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, ओपन होते ही यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनी 30 मिनट पे, सेकेंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनी, थर्ड कैंडल जो सीधे 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 ऊपर की तरफ चली गई। पहली कैंडल जब मार्केट में ओपन हुई 30 मिनट की, उसने हैमर बनाई, ठीक है, सेकेंड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाई, यहाँ से कंफर्म हो गया। अगर आप यहीं पे एंट्री ले लेते, ठीक है, तो थर्ड कैंडल जो थी डायरेक्ट कितने पॉइंट की है थर्ड कैंडल मालूम क्या आपको? 300 पॉइंट की। भाई साहब, और क्या चाहिए, सिंपल। 3C सेटअप के बारे में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया मैंने। तो मैं वीडियो डाल नहीं पाया, जिसकी वजह से आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करना। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। और कल क्या होगा वो भी एक 2 मिनट में बताता हूँ। कुछ नहीं, कल यहाँ पे आएगा मार्केट फिर से, एक रिटेस्ट देगा और वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही, बाय गाइस।